हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? प्रेमचंद्र साक्य। प्रेमचंद जी, आप कहाँ से हैं? तहसील अलीगंज, जिला एटा, उत्तर प्रदेश। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? 1 नवंबर 2010 में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जो भी संसार में लोक रीत की भक्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर की चलती है करता था। और सन 1984 से लेके 2010 तक मैं रामलीला का डायरेक्टर रहा और सीनियर कलाकार भी था। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? हमें 2010 में संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक ज्ञान गंगा मिली। जब उसे हमने पढ़ा तो हमने सत्य ज्ञान को समझा और समझा कि ये हम जो साधनाएं कर रहे हैं और जो ड्रामा खेल रहे हैं, नाम नाटक कर रहे हैं, ये तो कतई कचड़ा है। ये हमारी मुक्ति का मार्ग नहीं, हमें अपनी ज़िंदगी का सुधार करना है। ये तो नकल है। इसको सोचते हुए परमात्मा ने दया की और मुझे जो है 1 नवंबर 2010 को हमें संत रामपाल जी महाराज से ने दया कर दी और इस दास को जो है नाम उपदेश मिल गया। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? सर नाम दीक्षा लेने के बाद हमारा बच्चा जो 2010 में दीक्षा ली है और 2011 में हमारा बच्चा फल तोड़ने के लिए, जो खिन्नी होती है छोटी छोटी, उस फल तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ा और पेड़ पर चढ़ने के बाद करीब 18 से 20 फीट की ऊंचाई से गिर गया। बच्चों ने घर आके सूचना दी कि आपका बच्चा गिर गया है। तो हमारी पत्नी और हमारी बेटी गई, उसे उठाया, कहा कि बेटा उठ सकते हो? उन्हें हाँ उठ लेंगे। उन्हें खड़े हो जाओ, उन्हें खड़े हो जाएंगे। चल लेंगे? उन्हें हाँ चल लेंगे। तो वो अपने पैरों से चल के आया, उसे कोई भी चोट नहीं आई। हमारे संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी दया की कि जो इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। हमारी बेटी ने आके मुझे बताया कि पापा वो धनंजय जो है पेड़ से गिर गया है। हमने कितनी ऊंचाई से गिरा है? कि पापा ऊंचे से नहीं गिरा है। रामपाल जी महाराज ने मुझे पहले बताया था कि एक बच्चा इनमें से गिरेगा आपका। तो हमने कहा मालिक आपकी शरण में होते हुए गिरेगा तो मैं इसका क्या इलाज कर सकता हूँ? तो इतना गिरने के बाद मालिक ने मुझे कतई कोई न खरोच आई, न कोई दिक्कत आई, न कहीं ले जाना पड़ा और बच्चा हमारा आज भी स्वस्थ है और न कोई हमारे सामने परेशानी आई है। और जो भी परेशानी आती हैं छोटी मोटी, वो मालिक बाईपास रोड से निकाल करके हमें बिल्कुल स्वच्छ और साफ बनाए हुए हैं। सबसे पहला लाभ तो ये मिला कि मालिक की शरण में आने से पहले मालिक से ये दया करता था। मैं नंबर 1 का शराबी नशेड़ी था, यानी प्रतिदिन कम से कम 5 से 6 बोतल शराब पीना, 4 से 5 बंडल बीड़ी और करीब करीब जो है 50 ग्राम से 60 ग्राम तंबाकू प्रतिदिन खाता था। संत रामपाल जी महाराज ने हम पर इतनी दया की कि जो ये पहले नशा वगैरह जितने थे सब मुक्त कर दिए मुझे। ये उनकी विशेष कृपा रही इस कुत्ते पर। सर जैसा कि सुना है बहुत सारी मुहिम चलती हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो नशा मुक्ति अभियान चलाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी नशा लोगों का नहीं छूट पा रहा है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लोगों का नशा छूट जा रहा है। यह कैसे संभव हो रहा है? इसके लिए सबसे पहली बात तो ये कि जब लोग रामपाल जी महाराज से उपदेश लेते हैं, इसके बाद वो जो है जब मंत्रों का जाप करते हैं तो उनकी स्वतः ही इच्छा धीरे धीरे इस नशा से खत्म होती चली जाती है और संत रामपाल जी महाराज की कृपा से सब नशा से मुक्त हो जाते हैं। कोई भी ऐसा उनका जो उनसे शिष्य नहीं है जो जिसने संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लेकर के कोई नशा करता हो। ये विशेष नशा मुक्त अभियान, दहेज मुक्त अभियान और संसार को सुखी समृद्ध बनाने के लिए संत रामपाल जी की कई मुहिम ऐसी चली हुई हैं जिसके अभियान के तहत हर वक्त संत रामपाल जी महाराज की कृपा से सब सुखी हैं। सर आपके गुरुजी जगतगुरु संत रामपाल जी महाराज ने नशा, दहेज, भ्रष्टाचार मुक्त अभियान चला रखे हैं। अगर कोई दर्शक इन अभियानों से जुड़ना चाहता है तो वह कैसे जुड़ सकता है? उसके लिए उसे जो है सबसे पहले साधना टीवी पर जो पीली पट्टी आती है उस पर नंबर आता है, उस नंबर को देख करके, उस नंबर को देखने के बाद जो उनसे फ़ोन करके वो उनसे नाम दीक्षा ले सकता है और नाम दीक्षा लेने के बाद वो सद्भक्ति करेगा तो आराम, उसे गारंटी 100% नहीं 110% गारंटी है कि वो नशा मुक्त हो जाएगा और समाज को स्वच्छ हो जाएगा। सर जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? हमारा उन सभी भाइयों से अनुरोध है कि समाज को साफ, स्वच्छ और दुनिया में होने वाली लूट मार, चोरी, डकैती जैसे बुराइयों से बचने के लिए संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करके सद्भक्ति करो, जो कि शास्त्रों पर आधारित है। शास्त्र आधार पर भक्ति करने से सभी सुख होते हैं और सभी समाज से उत्पन्न बुराइयां खत्म हो जाती हैं। मन में पैदा हुए विकार अपने आप स्वतः खत्म हो जाते हैं। इसलिए संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेकर और सद्भक्ति करना बहुत अनिवार्य है।
धन्यवाद सर। सर साहिब